नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने 2024 लोकसभा में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल्स की प्रथम स्तर की जांच पर चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पुष्टि करते हुए कहा कि वह इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को ईसीआई के समक्ष जाना चाहिए था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज सोमवार 9 सितंबर को बैठक हुई। मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्छ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने सर्वसम्मति से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जातीय गणना पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि जातीय गणना को लेकर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर हम बीजेपी पर भी दबाव बनाएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी मंथन शुरू कर दिया है। सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई और वहीं कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों को फील्ड में भेजकर जनता की टोह लेने को कह दिया है। राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं और इनमें से मात्र मंडी सदस्य सीट ही कांग्रेस के पास है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जिम्मा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रहेगा। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव चुनौती से कम नहीं होगा। केंद्र में भाजपा की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद कहा कि वह राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल ने कहा कि तीनों राज्यों में हमारी पार्टी की तैयारी पूरी है। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द ही आने वाली है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जो भी होगा इस बारे में बताया जाएगा। इन दिनों रेलवे में सबसे ज्यादा चर्चा विषय वंदे भारत ट्रेन बनी हुई है। भारतीय रेलवे लगातार अपने देश के नागरिकों के लिए अत्याधुनिक ट्रेनों का संचालन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक साथ 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस साल 8 रूट पर वंदे भारत का संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा और अब भारतीय रेलवे अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के लिए रेलवे से भी स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाना है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी और 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। राजस्थान चुनाव की डेट के ऐलान के बाद राजस्थान सरकार ने पूरी उम्मीद जताई कि कांग्रेस वापसी करेगी। राजस्थान चुनाव की घोषणा पर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ भाजपा के केंद्र के काम को रखिए। हमारा काम अच्छा हो तो हमारे साथ आइए। खाचरियावास ने कहा कि हमने जो काम किया है वह लोगों को दिख रहा है। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। हमने दिल से काम किया है, इसलिए हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस ही चुनाव जीतेगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। यानी राजस्थान में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन देवउठनी एकादशी का अबूसावा रहेगा। लोकतंत्र के उत्साह के लिए प्रदेश के करीब 45,000 से अधिक घरों में शादियों का उत्साह माहौल रहेगा। और ऐसे में क्या होगा, घरों से वोट देने निकल पाएंगे? इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनावों की घोषणा के साथ यह आचार संहिता लागू हो गई है।
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड राजस्थान को 2.64 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति के लिए सफल बोलीदाता के रूप में उभरी है। एनएलसी आईएएल कोयला मंत्रालय के तहत आने वाली नवरत्न कंपनी है। इस कंपनी ने बीएसई को भेजी सूचना में कहा कि कंपनी कुल 810 मेगावाट क्षमता के लिए 2.64 रुपए प्रति यूनिट की दर के साथ सफल बोलीदाता रही है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने इस बारे में उसे आश्रय पत्र जारी किया है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण नेताओं ने उद्घाटन व लोकार्पण समारोह समय से पहले ही कर दिए। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने जेएलएन हॉस्पिटल अजमेर में 88 लाख की लागत से ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन का लोकार्पण आधे घंटे पहले कर दिया। पहले यह कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे निर्धारित था, लेकिन इसका टाइम 11 बजे कर दिया गया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर वीर बहादुर भंडारी, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नीरज गुप्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग 23 नवंबर को होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद पार्टियों बार पलटवार शुरू हो गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में असली मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। राजस्थान चुनाव की डेट की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भ्रष्टाचार, बलात्कार, पेपर लीक और बेरोजगारी को राजस्थान की पहचान बनाने वाली सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ सुनिश्चित हो गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार 9 अक्टूबर दोपहर 12 बजे आकाशवाणी के रंग भवन ऑडिटोरियम में राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन के बीच वार्ता के बाद दोनों देशों ने सोमवार को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय रूपरेखा पर सहमति जताई। वार्ता के बाद मीडिया को दिए बयान में मोदी ने भारत और तंजानिया को व्यापार तथा निवेश के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने के समझौते पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति हसन की मौजूदगी में कहा कि आज भारत और तंजानिया के बीच रिश्तों में ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को रणनीतिक भागीदारी में बांध रहे हैं। राजस्थान पर्यटन जयपुर से जर्मनी तक अपने रंग बिखेरने को तैयार है। अगले 6 महीनों में दर्जनों देश विदेश के इवेंट्स में राजस्थान पर्यटन रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग की ओर से इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। कोरोना काल के चलते प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई और अब अगले 6 महीनों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो के आयोजन की तैयारियां की जा रही है। राजस्थान में विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नए पर्यटन सर्किट स्थापित किए जा रहे हैं। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान विश्व पटल पर पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। सवाई माधोपुर में मुख्यमंत्री स्मार्टफोन वितरण योजना के तहत मोबाइल फोन वितरण में लापरवाही को लेकर बोली में आज महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने निवाई रोड जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और जबरदस्त नारेबाजी की। लगभग 1 घंटे जाम की स्थिति रहने के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई, जिसके बाद विकास अधिकारी नवीन गौड़, तहसीलदार गणराज व मीना मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर शांत करवाया। टोंक के मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान में भारत के अलावा कई देशों से शोधार्थी संस्कृत, अरबी और फारसी की सामग्री की तलाश में आते रहते हैं। कई बार लोगों को प्राचीन स्थल भी देखने होते हैं तो उन्हें मौके पर जाना पड़ता है। ऐसे में संस्थान ने पूर्व टोंक नवाबी रियासत के परगनों के प्राचीन स्थलों की तस्वीर की दीर्घा बनाई है और साथ ही मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान परिसर में ही नया म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इसको मंजूरी मिली तो यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ मौजूद प्राचीन ग्रंथ समेत अन्य भी कुछ देखने में आसानी होगी। राजस्थान के समस्त राजकीय विद्यालयों की कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निशुल्क यूनिफॉर्म की घोषणा के क्रम में उदयपुर में निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण का शुभारंभ हो गया है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार निशुल्क यूनिफॉर्म आपूर्तिकर्ता फर्म ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सभी कक्षा वर्गों के 490 यूनिफॉर्म पैकेट की आपूर्ति की है।
प्रत्येक वर्ग के 2 छात्र व 2 छात्राओं के साथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम विजन 2030 के साथ ही जिला मुख्यालयों पर इसका शुभारंभ कर दिया गया है और वहीं सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के आदेश भी जारी हो गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।